नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर 9 देवियां आपके साथ हैं और ये देवियां रोज आपको बता रही हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा और कैसे मां के आशीर्वाद से आप अपने आने वाले कल को खुशियों से भर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। समय में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये आपको बताएंगी आज 9 देवियां। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र की जानकार स्मिता नारंग से। स्मिता जी नमस्कार। आज मैं आपको आपके स्वास्थ्य हेतु कुछ जानकारियां दूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रों के शुरू होते ही आप किसी भी नए कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगी वो किसी राशि से रिलेटेड नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको आपके घर के बारे में, हर इंडिविजुअल इंसान के बारे में बताऊंगी कि आप कैसे अपने स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपने कभी भी अपने घर का आज तक विश्लेषण नहीं किया है तो आज आप उसकी शुरुआत करें। सबसे पहले आप ये जानें कि आप अपने घर के किस कोण में सोते हैं, किस प्रकार सोते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, हर एक एज के लिए एक पर्टिकुलर दिशा होती है, एक पर्टिकुलर कमरा होता है। अगर आप उस घर के मास्टर्स हैं, अगर आप उस घर के कर्ता धर्ता हैं, तो आपका कमरा साउथ वेस्ट में होना चाहिए। अगर आप उस घर के बच्चे हैं तो आपका कमरा नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर आपके घर में मेहमान बहुत ज्यादा आते हैं तो उनका जो बेडरूम है वो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी को अचानक बीमारियां आती हैं और बहुत ज्यादा उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो सबसे पहले आप अपने घर का साउथ ईस्ट कॉर्नर चेक करिए। देखिए कहीं आपके साउथ ईस्ट में कोई पानी का स्रोत तो नहीं, कोई बोरिंग तो नहीं। अगर इस प्रकार की चीज होती है तो तुरंत आप उसका निवारण करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जो मेल मेंबर है, जो पुरुष प्रधान है, उस प्रकार की बीमारियां अगर काफी रहती हैं, तो आप हमेशा अपने घर का साउथ वेस्ट, जिसे कि नैऋत्य कोण भी कहा जाता है, उसको चेक करिए। साउथ वेस्ट जो कोना होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का नीचापन होने से, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होने से, किचन होने से घर के मेल मेंबर पे हमेशा दिक्कत रहती है। अगर आपके घर में किसी का भी बहुत ज्यादा मिसकैरेज होती है या संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत होती है, तो आप ये देखिए कि कहीं वो प्रेग्नेंट लेडी किसी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तो नहीं सो रही, या उनका सर नॉर्थ की तरफ तो नहीं है, या उनके बेड के आगे किसी प्रकार का मिरर तो नहीं है। ये 3 चीजें अगर किसी घर में होंगी तो उस घर में संतान की उत्पत्ति में हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपके घर में किसी फीमेल की हेल्थ संबंधी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, तो आप ये देखिए कि कहीं आपके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि ईशान में कहीं कोई किचन तो नहीं, कहीं अग्नि तो नहीं जल रही है। जब तक उस पर्टिकुलर दिशा में अग्नि जलेगी तब तक घर की फीमेल मेंबर को हमेशा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी। ये तो हो गया पर्टिकुलर डायरेक्शन का। अब मैं आपको कुछ जनरल रूल्स बताऊंगी किस तरीके से सोना चाहिए। हमेशा कोई किसी भी कॉर्नर में सो रहा हो, लेकिन अपना सर हमेशा साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ करके सोना चाहिए। आप ईस्ट की तरफ भी सर करके सो सकते हैं। वेस्ट भी किसी हद तक ठीक माना गया है, लेकिन नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ सर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ पोल होता है और फिजिक्स के लॉज के हिसाब से 2 सिमिलर पोल एक दूसरे से दूर भागते हैं। आपके शरीर में आयरन होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल सोना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपके कमरे में कोई मिरर तो नहीं। किसी भी बेडरूम में किसी भी प्रकार के मिरर वर्जित होते हैं, स्पेशली बेड के सामने तो कोई भी शीशा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये देखनी है कि कहीं आप किसी बीम के नीचे तो नहीं सो रहे हैं। जो भी लोग बीम के नीचे सो रहे होंगे उनमें हमेशा किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। चौथी चीज आपको ये देखती है कि आप जहाँ पे सो रहे हैं वो कोई अंधकार कमरा तो नहीं है। हमेशा कमरे में किसी भी प्रकार की सूरज की रोशनी आनी चाहिए। सुबह की रोशनी हमेशा बेहतर होती है, लेकिन जिनका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होता है उनके लिए इवनिंग सनलाइट भी उतनी ही अच्छी होती है। इस प्रकार से अगर आप अपने घर का विश्लेषण करेंगे तो आप जान लेंगे कि आपके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अगर वास्तु की वजह से है तो किस तरीके से आ रही हैं। जैसे ही आपको पता लगता है आप उनका निवारण अवश्य करिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। नमस्कार।